सिंह साहब, क्या हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि एक निरंकुश नेता केंद्र में है, एक राज्य में है, और चूंकि जब निरंकुश नेता आत्ममुक्त भी होते हैं, उनको लगता है वो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, उनको सब पता है और वही सारे मर्ज का इलाज भी कर सकते हैं, तो वो बाकी चीजों को अनदेखा करने लगते हैं और बाकी से अपेक्षा करने लगते हैं कि उनकी जय जय करें, आलोचना न करें। क्या ये जो नेतृत्व की शैली है, उसकी वजह से भी बीजेपी में ये संकट पैदा हुआ है? अंग्रेजी में एक शब्द है नार्सिसिज्म। नार्सिसिस्ट वो होता है जो अपने ही नंगे शरीर को देख के आत्ममुक्त हो जाता है। उसको एक अजीब खुशी होती है अपने ही नंगे शरीर को देख के। ये साइकोलॉजिकल एबरेशन है। अगर आप 15% से 2012 में 15% से एक नेता को आता है और वो उछाल के 39% पे 39% पे ले जाता है, 2.5 गुने से ज्यादा, तो नार्सिसिज्म डेवलप होगा ही होगा। जो आत्ममुक्ता आपने कहा है वो ऑब्वियस है डेवलप होगा। अगर ना डेवलप हो तो वो ऋषि मुनि है। तो ये आत्ममुक्ता बीजेपी में रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका एक उदाहरण देख लीजिए आप। यूपी में इस समय डीएम और एसपी 75 जिलों में 150 होने चाहिए। इन 150 डीएम एसपी में आप ताजुब करेंगे कि ठाकुर 20 डीएम है, 18 एसपी हैं, 38, करीब 25% से ज्यादा ठाकुर। सीरीज कितने हैं यूपी में, आप ये सोच लीजिए। अब यही इसका उल्टा देख लीजिए। दलित सिर्फ 4 हैं, सिर्फ 4 हैं दलित, और बनिया 6 हैं। यादव आप ताजुब करेंगे कि 9 हैं यादव डीएम, और 3 है एसपी। मतलब कि आपने वहां पे भी एक ये मैसेज होता है सेंस ऑफ एम्पावरमेंट के लिए। आप ये पॉइंट्स होते हैं जिसपे कि बताओ हमने इतने डीएम, मायावती ये बहुत करती है, और वो एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट है जो मिलता है उनको। आपको इतना समझ में नहीं आया कि 20 डीएम और 18 एसपी अगर आप ठाकुर के दे देंगे तो वो एंगर तो कहीं कैस्केडिंग इफेक्ट रखेगा ना। समझ की जहां तक बात है, ये इतना ज्यादा 39% जब वोट मिल जाते हैं 15 से अचानक खींच के 5 साल में, तो आप आत्ममुक्त होते ही हैं। लेकिन आपको बाद के दौर में ये हल्का सा पता लगने लगा था कि ये वर्ग हमसे नाराज है। कैटालिटिक फंक्शन तब आया जब अखिलेश यादव की सभाओं में भीड़ जबरदस्त बढ़ने लगी। तब तक आप आत्ममुक्त थे। कुछ पहले हल्का सा आपको जानकारी मिलने लगी, लेकिन होता यह है कि क्वालिटेटिव चेंज होता है। जो एंगर होता है ये मैनिफेस्ट नहीं होता, ये दबा रहता है। जैसे जैसे इलेक्शन, जैसे यही लोग हैं, मंत्री लोग हैं, इसके 2 मैसेज हैं। ये मंत्री डूबती जहाज छोड़ के इसलिए जा रहे हैं कि उधर जहाज साबुत खड़ा है, तो अगली बार फिर सत्ता मिल जाएगी। इसके 2 मैसेज हैं। एक तो इनके जाने का एक मैसेज नुकसान होगा, बैकवर्ड नाराज आज हम सब चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि 2 बड़े 3-4 बड़े बैकवर्ड नेता बीजेपी को का साथ छोड़ चुके हैं। लेकिन इसका जो दूसरा मैसेज है कि ये जहाज डूब रहा है इसलिए ये कूद के भाग रहे हैं ताकि वो बगल वाला जहाज खड़ा है उस पर बैठ जाओ। तो ये दोनों मैसेज है, ये चेन रिएक्शन है इसमें। लिहाजा इनको ये समझ में बिल्कुल नहीं आया कि जब हम डीएम एसपी सेंस ऑफ एम्पावरमेंट के लिए जो डायरेक्ट इंटरेक्शन में होता है उस समाज से जो नीचे के वर्ग का होता है, अगर आप उसे नहीं कर रहे तो ये दिक्कत आएगी। आप सोचिए जरा, पॉपुलेशन में 54% यूपी में बैकवर्ड है और आप उनको 17% भी नहीं दे रहे शेयर डीएमएसपी के उसमें पोस्ट में। इसका कुछ नहीं होता, एक फॉल्स कॉन्शियसनेस है, लेकिन ये एग्जिस्ट करती है। लिहाजा ये दिया जाना चाहिए था, आपने वो नहीं दिया। धीरे धीरे आप देखिए तो ये नाराजगी बढ़ती गई, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी वो बढ़ी, किसानों में नाराजगी बढ़ी। तो कुल मिला के क्वालिटेटिव चेंज हुआ है और ये मैनिफेस्ट होने लगा जैसे ही आपने वो किया, चुनाव आया और दारा सिंह और ये फला डिमाका ये लोग जब बाहर आने लगे, अब ये देखिएगा चेन रिएक्शन होगा, ये तेजी से बढ़ेगा आने वाले दिनों में। मुझे लगता है ये बहुत तेजी से ये मैसेज जा रहा है। और जो बैकवर्ड बाहर था,
क्योंकि आपने जो इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन हिंदू धर्म के थे, हिंदुत्व के थे, आपने उसको कभी भी एड्रेस नहीं किया। वरना दलित आपके साथ क्यों नहीं रहता? आज दलित को आप सिर्फ नाटक करते हैं दलितों के साथ, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं और भैया साहब पंडित जी जाते हैं दलित क्या और भैया ठीक हो, पूरा मीडिया रहती है। जब वो कहता है पंडित जी पानी पी लीजिए तो कहते नहीं मैं तो होम्योपैथिक दवा खा रहा हूं। और जैसे ही वो गाड़ी में बैठते हैं तो उनका जो गनर है वो बिस्लरी की बोतल पकड़ा देता है जो वो दलित देख रहा होता है। तो इस तरह आपने सोशल होमोजेनिटी, सामाजिक समरसता का प्लान किया, तो दलित आपके साथ कभी नहीं जुड़ पाया। ये हिंदुत्व का जो इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन है उसे संघ ने 90-100 सालों में खत्म नहीं किया, ये उसकी सबसे बड़ी त्रासदी होगी। जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।